तो हमारा आज का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स का रिलेशन क्या होता है। क्या चीज म्यूट है? अच्छा ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजर्वेटिव फोर्स और उसके फोर्स में कंजर्वेटिव फोर्स का फोर्स और उसके पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन a conservative force vector F and its potential energy U। ठीक। और इसमें हम क्या क्या चीज देखते हैं, तो हमारे पास दो चीजें, एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स और एक उसका पोटेंशियल एनर्जी है यू। चाहे कोई भी फोर्स हो कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए और चाहे कोई भी उसका पोटेंशियल एनर्जी हो किसी भी टाइप का। इसमें रिलेशन होता है, तुम जानते हो बाय डिफिनेशन डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर। डी यू इज इक्वल टू होता है माइनस एफ डॉट डी आर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय दैट कंजर्वेटिव फोर्स। ये तो डिफिनेशन होता है पोटेंशियल का। यहां पोटेंशियल एनर्जी, यहां फोर्स है। इसी को तुम दूसरे तरह से देखो तो दैट वुड बिकम एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। ये क्या है? ये है पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालना। ये है पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालना। ठीक, माइनस डी यू बाई डी आर। यहां माइनस साइन डायरेक्शन बताता है। नाउ फिजिक्स में जब हम किसी चीज को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, उसको रेट बोलते हैं। और जब डिस्टेंस के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्टेंस के साथ, उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। तो हम कहते हैं फोर्स इज इक्वल टू निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन, किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन आर के साथ, इसका मतलब होता है ग्रेडियंट ऑफ एक्स। किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन डिस्टेंस के साथ ग्रेडियंट कहलाता है और टाइम के साथ रेट कहलाता है। तो निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? फोर्स होता है। अगर हम इसको देखें ग्राफिकली, इसका मतलब क्या है? ग्राफिकली इसका मतलब है फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन ग्राफ होगा ना। बताओ ये डी यू बाई डी आर का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन मतलब क्या है? टेंजेंट का स्लोप। तो निगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ यू आर ग्राफ क्या बताता है? फोर्स बताता है। क्या बताता है? फोर्स बताता है। और तो अगर तुमको यू और आर का ग्राफ दिया है, अगर तुमको पोटेंशियल एनर्जी और आर का ग्राफ दिया है, तो क्या करोगे? उस ग्राफ में जो किसी पॉइंट पर टेंजेंट होगा, उस ग्राफ में जो किसी पॉइंट पर टेंजेंट है, इस पॉइंट पे तुम जानना चाहते हो फोर्स क्या है। ये किसमें ग्राफ है? पोटेंशियल एनर्जी और ये किसमें ग्राफ है? पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है। और तुम मान लो कि इस पॉइंट पे जानना चाहते हो कि फोर्स कितनी है, तो क्या करो? यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो। ग्राफिकली इसका मतलब है यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो। यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे क्योंकि तुम इस पॉइंट पे फोर्स निकालने में इंटरेस्टेड हो। तुम यहां पे पोटेंशियल एनर्जी और आर ग्राफ में एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। अगर ये टेंजेंट एंगल थीटा बना रहा है, तो इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू होती है माइनस ऑफ टेन थीटा। क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ टेन थीटा। ना अगर तुम्हारा स्लोप यहां, जैसे यहां स्लोप तुम्हारा पॉजिटिव है, बिकॉज स्लोप यहां पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है। जबकि यहां पर अगर हम लेते तो क्या करते? अगर हम इस पॉइंट पे निकालते तो क्या करते? देखो, अगर हम इस पॉइंट पे निकालते तो यहां पे स्लोप क्या होता? इस पॉइंट पे स्लोप क्या होता? नेगेटिव। स्लोप यहां होता नेगेटिव, तो फोर्स क्या होता? पॉजिटिव होता। नेगेटिव फोर्स का मतलब है लेफ्टवर्ड, इनवर्ड फोर्स। पॉजिटिव फोर्स का मतलब आउटवर्ड फोर्स। याद रखना, अगर फोर्स की साइन नेगेटिव है, इसका मतलब है इनवर्ड फोर्स। ओरिजिन के तरफ फोर्स है।
इनवर्ड फोर्स। और अगर फोर्स का साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब आउटवर्ड फोर्स। इसका मतलब क्या होता है? आउटवर्ड फोर्स। इसका मतलब है एट्रैक्टिव फोर्स। एट्रैक्टिव फोर्स, इसका मतलब क्या होता है? रिपल्सिव फोर्स। अभी देखते हैं इसको कैसे होता है। तो समझो, अगर तुमको पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ दिया है, उसका ग्राफ के स्लोप से तुम बता सकते हो फोर्स क्या होगा, फोर्स कहां प्लस कहां माइनस होगा। और तुमको हम पोटेंशियल एनर्जी एज फंक्शन ऑफ एक्स दे दें, और तुमको हम पोटेंशियल एनर्जी एज फंक्शन ऑफ पोजीशन दे दें, तो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे और निगेटिव साइन लगा दोगे, वो तुमको फोर्स दे देगा, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो पोटेंशियल एनर्जी का चाहे इक्वेशन दिया हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का इक्वेशन दिया हो, तो डिफरेंशिएट करके और निगेटिव साइन डाल के फोर्स निकाल लोगे। और अगर ग्राफ दिया है तो किसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निगेटिव ऑफ द टेंजेंट स्लोप वुड गिव यू फोर्स। उल्टा, अगर फोर्स और एक्स का ग्राफ दिया है और 1D मोशन है, अगर 1D मोशन में फोर्स और एक्स का ग्राफ दिया है या फोर्स और आर का ग्राफ दिया है, तो क्या करोगे? तो फोर्स और आर का अगर ग्राफ दिया है इस तरह से, तो ये जो एरिया अंडर ग्राफ है, ये जो एरिया अंडर ग्राफ है, जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे, जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या देगा बताओ? ये जो एफ डॉट डी आर, ये एरिया क्या होगा? दिस एरिया इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर, एफ डी एक्स। ये होता है ना एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ, एफ आर ग्राफ। अगर 1D मोशन है तो ये एरिया क्या देगा? एफ डी एक्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? निगेटिव ऑफ दिस एरिया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज नेगेटिव ऑफ दिस एरिया। अगर यही एरिया नीचे अगर होता, अगर यही एरिया मान लो नीचे होता ऐसे करके, तो ये एरिया क्या होता है? नेगेटिव होता है। और ऊपर का एरिया क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ऊपर का है, ऊपर का अगर एरिया है, ये जो है एरिया, ये क्या बता रहा है? वर्क डन बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव। इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। लेकिन अगर ये होता यहां से यहां तक, एरिया क्या होगा? नेगेटिव। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यहां से यहां तक, माइनस ऑफ माइनस, तो प्लस हो जाएगा। कोई डाउट? हाँ बता रहे ये अभी तुम इसको 1D मान लो, अभी तुम इसको 1D मोशन के लिए बता रहे हैं, 3D में तो अलग तरीके से आएगा, वो बता रहे हैं कैसे होगा। यहाँ मैंने वेक्टर का साइन इसलिए ड्रॉप कर दिया है कि मैं अभी 1D ले रहा हूँ, 1 डायमेंशनल ले रहा हूँ। ठीक, माइनस और प्लस साइन ही 1D मोशन में, याद रखना, हमने 1D मोशन में देखा था, प्लस और माइनस साइन ही डायरेक्शन बता देता है, क्योंकि हर चीज या तो आई कैप में होगा या माइनस आई कैप में होगा। और 1D मोशन है तो हर चीज में या तो आई कैप होगा या फिर माइनस आई कैप होगा। तो आई कैप तो कॉमन है, हटा दो, तो उसमें सिर्फ प्लस, एक डायरेक्शन का प्लस तो दूसरा माइनस, प्लस का मतलब अपवर्ड तो माइनस मतलब डाउनवर्ड, उसमें कर सकते हैं। 3D में इसको समझना पड़ेगा, बता रहे हैं। अब देखो जब भी किसी चीज पे नेट फोर्स 0 होता है, जब भी किसी सिस्टम पे, किसी ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होता है, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है if a system is in equilibrium, that means the net force on that system is 0, that means its acceleration is 0। याद रखिएगा, किसी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि उस पे उसकी एक्सेलरेशन 0 है। किसी सिस्टम पे अगर नेट फोर्स 0 है, उसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट नहीं होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0। और एक्सेलरेशन 0 का मतलब है कि या तो बॉडी रेस्ट पे है या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, सो समझो, अभी हम ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है समझो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? द इक्विलिब्रियम, मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इंप्लाइज F net is 0, implies acceleration is 0। ना एक्सेलरेशन 0 का मतलब है ये नहीं कि वो रेस्ट पे होगा, एक्सेलरेशन 0 का मतलब है
कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी वेक्टर इज कांस्टेंट, ना तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा ना डायरेक्शन बदलेगा। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और अगर किसी वेलोसिटी से चल रहा है तो उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वही हमेशा रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। ना अपना स्पीड बदलेगा ना अपना डायरेक्शन बदलेगा। रेस्ट पे हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हो, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। नाउ फिजिक्स में इक्विलिब्रियम जो है वो 3 टाइप के होते हैं। फिजिक्स में इक्विलिब्रियम को हम 3 टाइप से डिफाइन करते हैं, ठीक। सो वी आर डिफाइनिंग इक्विलिब्रियम इनटू 3 टाइप्स। वी आर डिफाइनिंग इक्विलिब्रियम इनटू 3 टाइप्स। हम 3 किस्म के इक्विलिब्रियम डिफाइन कर रहे हैं। कौन कौन से देखिए, हम 3 किस्म के इक्विलिब्रियम डिफाइन कर रहे हैं। कौन कौन से? पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक। पहला होता है उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम पहला होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। वी हैव टेकन द फर्स्ट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकेंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ठीक है। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसका एग्जांपल क्या है? ऐसे मान लो मेरे पास हेमीस्फेरिकल बॉल है, मान लो मेरे पास एक हेमीस्फेरिकल बॉल है और ये बॉल इस तरह से रखा हुआ है उल्टा। मेरे पास एक हेमीस्फेरिकल बाउल है और वो इस तरह से रखा हुआ है उल्टा, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, इस बॉल में एक बॉल को, इसमें एक मार्बल को या किसी पार्टिकल को गिरा देते हैं। हम यहां पे एक पार्टिकल को छोड़ देते हैं, इसकी बॉटम उस पॉइंट पे है। दूसरा होता है इस तरह से, यहां पे एक पार्टिकल को छोड़ देते हैं, और तीसरा होता है इस तरह से, हम यहां पे एक पार्टिकल को छोड़ देते हैं। तीनों केस में पार्टिकल पे अभी नेट फोर्स 0 है। तीनों केस में पार्टिकल पे अभी क्या है? नेट फोर्स 0 है। तीनों केस में पार्टिकल पे अभी नेट फोर्स 0 है। ये इक्विलिब्रियम में है। तीनों केस में इस पोजीशन पे पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। हम इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं तो तीनों इक्विलिब्रियम में है, याद रखना। ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम, लेकिन तीनों का नेचर में कुछ फर्क है। फर्क क्या है? अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे राइट, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे राइट और छोड़ दें, ये वापस आ जाएगा। अगर हम इस पॉइंट से इसको डिस्प्लेस कर दें बाय वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट dx और छोड़ दें, अगर हम इसको dx राइट खींच के छोड़ दें, अगर हम इसको dx राइट खींच के छोड़ दें तो इस पे फोर्स लगेगा लेफ्ट, लगेगा ना। अगर तुम इसको थोड़ा सा राइट खींच लो और छोड़ दो, ये वापस आ जाएगा। इसको थोड़ा सा लेफ्ट खींच के छोड़ो, इसको थोड़ा सा लेफ्ट खींच के छोड़ो, हल्का सा लेफ्ट यहां तक लाके छोड़ दो। जब छोड़ोगे तो इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, उल्टा वापस आएगा। समझ रहे हो? जब तुम इसको थोड़ा सा राइट ले जाओगे तो इस पे फोर्स लगेगा लेफ्ट, तो लेफ्ट ले जाओगे फोर्स लगेगा राइट। इस टाइप के फोर्स को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ये फोर्स हमेशा क्या चाहता है? इसको ओ पे लाना चाहता है। ये फोर्स चाहे इसको राइट ले जाओ या लेफ्ट ले जाओ, ये फोर्स इसको हमेशा क्या चाहता है? ओ पे लाना चाहता है। यानी कि यहां पे फोर्स का साइन है निगेटिव ऑफ एक्स। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट dx का डायरेक्शन अपोजिट है, समझ रहे हो? dx राइट, फोर्स लेफ्ट, dx लेफ्ट, फोर्स राइट। ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां क्या होता है? यहां तुम इसको, यहां फोर्स 0 था, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करो dx राइट और छोड़ दो, ये कभी लौट के नहीं आएगा। थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ोगे, बाकी काम ये खुद कर लेगा। इस पॉइंट से ऐसा भागेगा कि वापस कभी नहीं आएगा। इस पे फोर्स भी इसी डायरेक्शन में ऐड करेगा। एग्रीड?
जबकि अगर तुम इसको x ऐसे लेफ्ट डिस्प्लेस करते तो फोर्स भी लगता df इधर ही, और ये कभी नहीं लौटता। जब dx प्लस है, प्लस राइट वर्ड को प्लस मान ले, जब dx प्लस है तो फोर्स भी प्लस है, जब dx माइनस है फोर्स भी माइनस है। यानी यहां पे df जो है इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू dx, यानी दोनों पैरेलल है, सम पॉजिटिव कांस्टेंट इनटू dx। इसको बोलते हैं अनस्टेबल। इसका मतलब ये जो इक्विलिब्रियम था वो अनस्टेबल था। थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे ये भाग जाएगा, यहां थोड़ा डिस्टर्ब करोगे ये वापस आ जाएगा, इट वुड कम बैक। यहां पर यहां फोर्स था 0, यहां फोर्स था 0, तुमने इसको यहां से डिस्प्लेस कर दिया राइट dx, यहां ये फोर्स क्या होगा 0 ही रहेगा, ना राइट ना लेफ्ट, फोर्स ही नहीं लगेगा। इसको तुमने लेफ्ट अगर डिस्प्लेस किया dx तब कितना लगेगा फोर्स F नेट, यहां भी 0 ही रहेगा। इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक, इस केस में जो होता है याद रखना, जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है x नॉट पे, जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, जिस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम है, जिस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम है, उससे अगर तुम राइट करोगे x नॉट प्लस dx, x नॉट पे तो फोर्स 0 था, x नॉट प्लस dx पे फोर्स होगा माइनस df, x नॉट माइनस dx पे फोर्स होगा प्लस df। यहां पे x नॉट प्लस dx पे फोर्स होगा प्लस df, x नॉट माइनस dx पे फोर्स होगा माइनस df। यहां x नॉट प्लस dx पे भी 0 होगा, x नॉट माइनस dx पे भी 0 होगा। ये हो गया फोर्स के टर्म में। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, तुम देखो इसके आसपास जितने, इस पॉइंट x नॉट के पास जितने भी पॉइंट आसपास हैं, इसके आसपास जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट के कंपैरिजन में यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। इन सारे पॉइंट, इसके आसपास के कोई भी पॉइंट ले लो, उन सारे पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। यानी यहां पे जितने भी आसपास के, इसके दाएं बाएं जितने भी पॉइंट हैं, इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है। तो याद रखना, इस केस में जिस पॉइंट पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, जिस पॉइंट पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, मिनिमम, एज कंपेयर टू ऑल द नियर बाय पॉइंट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। यहां पे तुम देखो, यहां पे लो, यहां पे लो, इसके दाएं बाएं कोई भी पॉइंट ले लो, सबसे ऊंचा पॉइंट ये है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। उन आपस के नियर बाय पॉइंट्स के कंपैरिजन में यहां पे आसपास के जितने पॉइंट है उसके कंपैरिजन में यहां पोटेंशियल सबसे ज्यादा होती है, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है। नाउ हमने मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ा है, हम डिफरेंशिएशन में जानते हैं मैक्सिमम मिनिमम है। जब भी कोई चीज मैक्सिमम या मिनिमम होती है, जब भी कोई चीज मैक्सिमम या मिनिमम होती है, तो वहां du by dr 0 होनी भी चाहिए। यहां अगर फोर्स 0 है, यहां फोर्स अगर 0 है, फोर्स क्या होती है माइनस du by dr। यहां अगर फोर्स 0 है, फोर्स कितनी होती है माइनस du by dr। वो तो 0 तीनों में है, चाहे मैक्सिमा हो, चाहे मिनिमा हो, चाहे कांस्टेंट हो, du by dr तीनों में 0 है। du by dr इज 0, ये तो होना ही है, क्योंकि ये है माइनस ऑफ f, जो कि 0 है तीनों में, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम का है। फोर्स तो तीनों में 0 है ना, फोर्स तीनों में 0 है, यानी du by dr तीनों में 0 होगा, du by dr तीनों में 0 होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन अपना मैक्सिमा अटेन करता है, अगर कोई फंक्शन अपना लोकल मैक्सिमा अटेन करता है, पीक या डीपेस्ट पॉइंट, कोई फंक्शन, उस पॉइंट पर उसकी खासियत क्या होती है, उसके लिए मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट आता है डबल डिफरेंशिएशन से। इस पॉइंट पे ये तो तीनों में 0 है, ये तो कॉमन है, चाहे वो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो या न्यूट्रल हो, तीनों में du by dr तो 0 होगा, क्योंकि फोर्स 0 है, फोर्स 0 है। बट जब वहां से चेंज होगा, यहां देखो, अगर ये मिनिमम अटेन कर रहा है यहां पे, इसका मतलब है d² u by dr² आएगा पॉजिटिव। तुम जानते हो जहां मिनिमा होता है किसी फंक्शन का, किसी अगर y और x का फंक्शन है, और y अगर मैक्सिमा है या मिनिमा है, जब y का वैल्यू मिनिमम होता है तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y पॉजिटिव होता है, और जब y मैक्सिमम है, और जब y मैक्सिमम है तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या होता है,
नेगेटिव होता है, और यहाँ पे डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर भी जीरो होता है। ठीक, यानी कि ये मैक्सिमा होगा, ये मिनिमम होगा, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, ये मिनिमम होगा, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं इसमें कैसे होता है। यहाँ कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ कोई डाउट है तो बताओ। देखिए, नाउ वी आर कमिंग टू ग्राफिकली इसको देखते हैं कैसा होता है। हम ग्राफिकली देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, वी आर सीइंग ग्राफिकली। ठीक, तो ग्राफिकली दो टाइप के क्वेश्चन हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन हम ग्राफिकली पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपको पोटेंशियल एनर्जी और इन सब का आइडिया है कि नहीं, तो हम इस तरह से पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं? देखो, हम तुमको एक पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का ग्राफ दे देंगे, 1D मोशन में है, मान लो पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का ग्राफ दे देंगे, और तुमसे फोर्स और एक्स का ग्राफ पूछेंगे। क्या करेंगे हम? तुमको पोटेंशियल एनर्जी, कोई पार्टिकल जो एक्स एक्सिस पे चल रही है, कोई पार्टिकल जो एक्स एक्सिस पे चल रही है, उसका तुमको पोटेंशियल जो है यू और एक्स का ग्राफ दे देंगे और पूछेंगे उस ग्राफ को कन्वर्ट करो इसमें। सो देखो, मान लो हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से है कि ये हमारा u है, पोटेंशियल एनर्जी है, और ये हमारा x है, 1D मोशन है, इसलिए हम सिर्फ x ले रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक इस तरह से ले रहे हैं कि हमारा ये जो है x है और ये मान लो कि u है। ठीक है, और ये इस तरह से ग्राफ है। कैसे है? ऐसे करके गया, ऐसे करके गया, फिर ऐसे करके गया। ठीक है, ये इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है। कुछ कैसा भी ग्राफ दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछा गया है कि ये पॉइंट है, ये मान लो x इक्वल टू, ये मान लो x इक्वल टू 2 है, और ये मान लो x इक्वल टू 5 है। ये x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू 5 है। ठीक है, ये x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू 5 है। और ठीक है, हमसे कहा गया इसका फोर्स और एक्स ग्राफ प्लॉट करो, फोर्स और एक्स ग्राफ प्लॉट करो। तो याद रखना, फोर्स जो होता है वो होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, यानी अगर इस ग्राफ से निकालना है तो माइनस ऑफ स्लोप होगा ना, फोर्स जो होगा माइनस ऑफ स्लोप होगा। तो पहले ये होता है यहां स्लोप कितनी है, यहां स्लोप कितनी है? 0। तो 0.2 पर फोर्स 0 होगा, 0.2 पर फोर्स 0 होगा। क्यों 0 होगा? यू एक्स ग्राफ है, ये यू एक्स ग्राफ है, एफ एक्स ग्राफ नहीं है। यहां स्लोप से पता चलेगा फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स स्लोप। तो यहां स्लोप 0 है, तो यहां फोर्स 0, यहां भी स्लोप 0 है, यहां भी स्लोप 0 है, तो यहां भी फोर्स 0। एग्रीड? यहां फोर्स 0, यहां फोर्स 0। यहां बताओ इसके लेफ्ट में, यहां स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? यहां स्लोप क्या? अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे, तो स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव, उसका स्लोप का नेगेटिव। यानी यहां फोर्स क्या है बताओ? यहां स्लोप क्या है? इस पॉइंट पे स्लोप कितना है? पॉजिटिव है, इसलिए फोर्स क्या होगा? नेगेटिव होगा। यहां बताओ, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इसका ये जो है एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाएंगे? ये जो टेंजेंट होगा इस पॉइंट पे, ये एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस बनाएगा। ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस बनाएगा। अगर एक्स एक्सिस के साथ देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज में ऑब्ट्यूस बनाएगा, तो tan थीटा नेगेटिव आएगा। स्लोप इसका क्या है? नेगेटिव है। स्लोप इसका नेगेटिव है, समझो इस पॉइंट पे स्लोप क्या है? नेगेटिव है, तो फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहां फोर्स नेगेटिव, यहां फोर्स पॉजिटिव। इसके बाद 5 के बाद ये पॉइंट देखो, यहां एक टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट का स्लोप क्या है? पॉजिटिव, तो फोर्स क्या होगा? नेगेटिव। यहां पे स्लोप क्या है बताओ? एक्यूट बनेगा ना, स्लोप होगा पॉजिटिव, तो फोर्स होगा नेगेटिव। यहां नेगेटिव फोर्स, यहां पॉजिटिव फोर्स, यहां नेगेटिव फोर्स। यहां नेगेटिव फोर्स क्योंकि स्लोप पॉजिटिव था, स्लोप पॉजिटिव, समझो स्लोप पॉजिटिव, फोर्स नेगेटिव, फोर्स स्लोप नेगेटिव, फोर्स पॉजिटिव, फोर्स पॉजिटिव,
स्लोप पॉजिटिव, फोर्स नेगेटिव। तो यानी कुछ ऐसा बनेगा, यहां फोर्स था नेगेटिव, यहां फोर्स क्या है नेगेटिव, तो नीचे होगा, यहां फोर्स है पॉजिटिव और यहां फोर्स हो जाएगा ऐसे, कुछ इस टाइप से बनेगा। ये एग्जैक्ट ग्राफ क्या बनेगा वो इसके एग्जैक्ट नेचर पे डिपेंड करेगा। एग्जैक्ट ग्राफ क्या बनेगा वो इसके एग्जैक्ट नेचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन बनेगा इस टाइप से, यहां नेगेटिव होगा, यहां पॉजिटिव, यहां पे फिर नेगेटिव होगा। नेगेटिव फोर्स का मतलब है फोर्स लेफ्टवर्ड है, पॉजिटिव फोर्स का मतलब है फोर्स राइटवर्ड है, नेगेटिव फोर्स का मतलब है फोर्स लेफ्टवर्ड है। या यूं कह सकते हो यहां अट्रैक्टिव फोर्स है, यहां रिपल्सिव फोर्स है, क्योंकि ये ओरिजिन, ये सेपरेशन बढ़ाएगा। देखो ये जो फोर्स है ये क्या करेगा, एक्स को बढ़ाएगा, ये फोर्स क्या करेगा, एक्स को घटाएगा, ये फोर्स क्या करेगा, एक्स को घटाएगा। यहां अट्रैक्टिव फोर्स है, यहां अट्रैक्टिव फोर्स है, यहां रिपल्सिव फोर्स है। फिजिक्स में कहीं भी अगर पॉजिटिव फोर्स दिखा तो अट्रैक्टिव, वो रिपल्सिव होगा। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4πε0 Q1 Q2/r², और Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव है, Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स। अगर दोनों नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, फिर से जो है रिपल्सिव फोर्स। लेकिन अगर एक प्लस एक माइनस है अट्रैक्टिव फोर्स, फिजिक्स में कहीं भी जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो माइनस साइन के साथ होता है और रिपल्सिव फोर्स प्लस साइन के साथ होता है, वो सब देखेंगे बाद में। यहाँ ये फोर्स नेगेटिव होगा, पॉजिटिव और ये, ठीक, पहली बात। तो फोर्स का डायग्राम तुम इसको देख के बना सकते हो या चार जो है ऑप्शन में से चूज कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, ये जो पॉइंट है अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंसिडरेशन, जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वो क्या होता है, अनस्टेबल। अकॉर्डिंग टू आवर एनर्जी कंसिडरेशन, चूंकि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इसीलिए x इक्वल टू 2 को क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। x इक्वल टू 2 शुड बी पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहां पर चूंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या है, मिनिमम है। आसपास के पॉइंट्स के कंपैरिजन में 5 के आसपास जो भी पॉइंट है उसके कंपैरिजन मिनिमम है, ये चूंकि ये मिनिमम है इसीलिए यहां क्या होना चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एनर्जी के टर्म में बता रहा है ये स्टेबल और ये अनस्टेबल है। अब जरा फोर्स के टर्म में देखते हैं। जब पार्टिकल यहां पर था, जब पार्टिकल कहां रखा हुआ था, जब पार्टिकल x इक्वल टू 2 पे था, जब पार्टिकल x इक्वल टू 2 पे था तो फिर फोर्स कितनी थी इसके ऊपर, जब पार्टिकल x इक्वल टू 2 पे था उस पर फोर्स कितनी थी, 0। जब पार्टिकल x इक्वल टू 2 पे है तो चाहे स्लोप को देखो और चाहे इस लाइन को देखो, चाहे इस लाइन को देखो, इस 1D मोशन है तो यहां पे इस पे नेट फोर्स था 0, ठीक, यहां नेट फोर्स था 0। हमने इसको 2 को थोड़ा सा बढ़ा के कर दिया 2 प्लस dx, हमने 2 को बढ़ा के क्या कर दिया 2 प्लस dx। हम पार्टिकल को थोड़ा सा राइट ले आए, बहुत कम राइट लाए हैं, नेग्लिजिबली राइट ले आए, यहां नेट फोर्स था 0। हमने x इक्वल टू 2 पे फोर्स था 0, मैंने इसको x इक्वल टू 2.1 पे डाल दिया, मैंने इसको x इक्वल टू 2.1 पे डाल दिया। फोर्स बता प्लस है या माइनस, प्लस है। इसलिए जब तुम इसको 2.1 पे थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दोगे तो इसमें फोर्स लग रहा है राइट, ये और राइट चला जाएगा। इसका मतलब जब तुम इसको dx को कर रहे हो पॉजिटिव तो फोर्स भी पॉजिटिव है। जब तुम 2 के अराउंड क्या कर रहे हो बताओ, जब तुम dx को कर रहे हो पॉजिटिव तो फोर्स भी है पॉजिटिव। और जब तुम dx को लेफ्ट लाओगे, देखो जब dx को करोगे नेगेटिव तो फोर्स भी है नेगेटिव, हो गया अनस्टेबल। जो एनर्जी से आता है वही फोर्स से आता है। इसको राइट करोगे नेट फोर्स राइटवर्ड, लेफ्ट करोगे नेट फोर्स लेफ्टवर्ड। जिधर डिस्प्लेसमेंट छोड़ दोगे तो ये फोर्स उसको और दूर लेके जाएगा, इसको बोलते हैं अनस्टेबल। यहां देखो x इक्वल टू 5 पे, x इक्वल टू 5 पे नेट फोर्स क्या था, x इक्वल टू 5 पे नेट फोर्स क्या था 0, यहां नेट फोर्स था 0। इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करो dx, जब तुम इस dx को पॉजिटिव में डिस्टर्ब करोगे, dx तुम्हारा पॉजिटिव है, नाउ योर कोऑर्डिनेट इज 5 प्लस dx, तो यहां जो फोर्स होगा ये df, ये नेट फोर्स होगा, ये माइनस साइन के साथ होगा, लेफ्ट होगा। जबकि तुम अगर इसको 5 से घटाओगे 5 माइनस dx तो फोर्स कितना हो जाएगा
प्लस डी है, यानी जिधर यहां से डिस्टर्ब करोगे फोर्स उसके उल्टा है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। हम बाद में जाके पढ़ने वाले हैं जो है पढ़ने वाले हैं एसएचएम जो होता है, या कोई भी पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन या कोई भी पीरियोडिक मोशन और एनी ऑसिलेटरी मोशन takes place around a point of stable equilibrium. Takes place around a point of stable equilibrium. ठीक, तो ये चीज हम देखने वाले हैं। चलो, ये तो हमने तुम्हें ग्राफ दे दिया और इस तरह से पूछ दिया। हम तुमको एक बड़ा ग्राफ भी दे सकते हैं, हो सकता है किसी सिस्टम में जो ये सब लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होता है। बड़े ग्राफ में हम तुमसे पूछ सकते हैं, हम तुमसे जो है बड़े ग्राफ में पूछ सकते हैं, बताओ कहाँ क्या होगा, तो तुम इसको इस तरह से कर सकते हो। देखो, अच्छा ये बताओ, यहाँ जो फोर्स मैक्सिमम आया है ये वो पॉइंट होगा, बोलते पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पढ़े हो क्या? नहीं पढ़े। ये जो कॉन्केव ग्राफ है, ये है कॉन्वेक्स अपवर्ड और ये है कॉन्केव अपवर्ड। दोनों ग्राफ का ट्रांजिशन जहां पे है होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जहां कॉन्केव डाउनवर्ड, कॉन्केव अपवर्ड ये होता है, वहां होता है। इस पॉइंट की खासियत होती है जहां पे ये फोर्स तुमको मैक्सिमम मिल रहा है ना, जहां तुमको फोर्स का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम मिल रहा है, इस पॉइंट की खासियत होती है कि यहाँ d²u/dx² जीरो होता है। क्यों होगा जीरो? जहां फोर्स मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा, क्योंकि फोर्स को मैक्सिमम या मिनिमम करना है तुमको फोर्स को मैक्सिमम या मिनिमम करना है। ये बताओ फोर्स कहां मैक्सिमम या मिनिमम होगा? सो बताओ फोर्स कहां मैक्सिमम या मिनिमम होगा अकॉर्डिंग टू मैक्सिमा मिनिमा? जहां dF/dx जीरो होगा। और dF और F क्या था तुम्हारा? F क्या था? -du/dx। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, ये हो जाएगा -d²u/dx² जहां जीरो होगा। खैर ये अभी मेरा काम नहीं है, हम इसको बाद में फिर बताएंगे, अभी इसका काम नहीं पड़ने वाला है कैलकुलस का। चलो, और मेरे से क्वेश्चन इस टाइप से, और मेरे से क्वेश्चन किसी ने इस टाइप से पूछा कि जस्ट एक क्वेश्चन है कि हमको एक ग्राफ दे दिया और पूछा इसको कन्वर्ट करो एफएक्स ग्राफ में। ठीक है, कुछ इस तरह से दे दिया है। ये पॉइंट है 2, 5, मान लो 7, 10। ठीक है, ये यूएक्स ग्राफ है। आपको क्या करना है? एफएक्स ग्राफ में कन्वर्ट करना है। क्या होगा? हाँ 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 हाँ, दो। देखो यहां पे x इक्वल टू, यहां पे स्लोप, पहले हम लिख रहे हैं स्लोप को हम लिख रहे हैं यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस। ठीक है ना? देखो स्लोप की बात करें तो यहां प्लस स्लोप है, यहां माइनस स्लोप है, यहां प्लस स्लोप, यहां माइनस स्लोप है, यहां प्लस स्लोप है। इसीलिए अगर हम फोर्स की बात करें, अगर हम किसकी बात करें? फोर्स की बात करें तो हम ये जानते हैं फोर्स होता है नेगेटिव ऑफ द स्लोप। फोर्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ द स्लोप। तो अगर हम फोर्स की बात करें, यहां माइनस, यहां प्लस, उल्टा इसका, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस। इसका मतलब जो तुम्हारा ग्राफ बनेगा वो किस टाइप से बनेगा? देखो ये है 2, ये है 5, ये है 7 और ये है 10। यहां माइनस से स्टार्ट करो, प्लस में घुसो, 5 से स्टार्ट करो, 7 में घुसो, फिर प्लस, फिर इसके बाद माइनस। यही ना? कौन कौन से इसके स्टेबल इक्विलिब्रियम के पॉइंट हैं? कौन कौन से? ये मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा है पोटेंशियल एनर्जी का। तो डायरेक्ट यहां से देखना चाहते हो पोटेंशियल एनर्जी से, तो ये क्या होगा? पोटेंशियल क्या है यहां पे पोटेंशियल जो है एनर्जी क्या है? यहां मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा अनस्टेबल। यहां पोटेंशियल
एनर्जी है मिनिमम स्टेबल, यहां फिर मैक्सिमम अनस्टेबल, यहां मिनिमम स्टेबल। वही चीज यहां भी होगा, करके देख लो। राइट ले आओगे फोर्स राइट, लेफ्ट ले आओगे फोर्स लेफ्ट, यहां से राइट 2 से राइट जाओगे फोर्स राइट, लेफ्ट जाओगे फोर्स लेफ्ट, तो क्या होना चाहिए? अनस्टेबल। वही आता है। हाँ सर किसी भी ग्राफ में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बस एक ही हो सकता है? नहीं, इस ग्राफ में तो बहुत सारा है। देखो ये कॉनकेव ग्राफ था, ये कॉन्वेक्स में बट गया, ये कॉन्वेक्स था, ये कॉनकेव हो गया। हाँ बोलो। यस सर। हो सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा फिर से अनस्टेबल, ये हो जाएगा फिर से स्टेबल, ठीक है। कोई डाउट यहां तक में? चलो अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। हाँ वाले ग्राफ में जो फर्स्ट वाला अनस्टेबल है, हाँ, वो सेकंड वाले से स्टेबल है, तो उसको अपन न्यूट्रल में क्या क्या कर सकते हैं? तो अपन ने दो अनस्टेबल आए ना, हाँ दोनों स्टेबल, दो स्टेबल है। तो जो दूसरा वाला है वो पहले वाले से ज्यादा अनस्टेबल है, तो फर्स्ट वाले को हिसाब से न्यूट्रल है। आ रहे हैं उसको, आ रहे हैं। इन सब केसेस में क्या होता है, कैसे होता है, वो सब जो है तुमको हम बता रहे हैं, ठीक है। देखो अब देखो, अभी कुछ ग्राफिकल इसमें और चीज लेंगे, उसके बाद तुमको बताते हैं। उसके लिए चिंता मत करो, वो सब बता देंगे। अभी तो स्टार्ट हुआ है, 2 क्लास चलेगा ये। अभी तो क्वालिटेटिव देख रहे हैं, क्वांटिटेटिव पे भी अभी आएंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव पे आना है, आ जाते हैं। एक क्वेश्चन बनाते हैं जो हम चाहते हैं कि तुम सॉल्व करो, और चलो देखो, क्वेश्चन ये है, तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी 1D मोशन का दिया हुआ है, किसी पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है, दैट इज 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 72x प्लस 10, ठीक है ना। पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल जो है एनर्जी 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 72x प्लस 10, ये कहीं पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ, तुमको बताना है। तो यह ग्राफ नहीं दिया हुआ है, ये एक्चुअली ग्राफ भी दे सकते थे, बट यहां तुम्हें एक फंक्शन दे दिया है। पूछा है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पहला काम क्या करोगे? पहला काम तुम करोगे du by dx, ठीक है। बिल्कुल देख लेते हैं, डिफरेंशिएट करो इसको, तुम जानते हो इसको डिफरेंशिएट करोगे, 2 तो बाहर, ही हो गया 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ ठीक है, सॉरी ये 21 है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, इसको करो डिफरेंशिएट, कितना हो जाएगा 2x, तो कितना हो जाएगा 42x प्लस 72 प्लस 0 होगा ना। दिस इज द du by dx। इसमें 6 ले लो कॉमन, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 होगा ना। फोर्स जो होता है वो होता है माइनस du by dx, तो फोर्स हो जाएगा माइनस 6 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, जिसको तुम लिख सकते हो फोर्स को माइनस 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, सही है। ठीक है, अब एक काम करो, फोर्स का साइन ग्राफ बनाओ।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सप्रेशन में एक वेवी कर्व मेथड होता है, पढ़े हो? उसमें क्या होता है कि अगर आपका रिपीटेड रूट नहीं है, रिपीटेड नहीं हो, ऑड नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड हो, इवन नंबर रिपीटेड नहीं है, तो कहीं भी एक जगह निकाल लो तो उसका अल्टरनेट आता है। तो यहां पे एक वैल्यू रखो 3, एक वैल्यू है 4, कहीं भी चेक कर लो इसकी वैल्यू, x इक्वल टू 0 पे चेक कर लो, 0 डालोगे, यहाँ 0 यहाँ 0, इसके लेफ्ट में यहाँ 0 यहाँ 0, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, फोर्स क्या आएगा? नेगेटिव। इन दोनों के बीच में डालोगे आएगा पॉजिटिव, अल्टरनेट। सबसे ज्यादा अगर फोर्स से भी ज्यादा जाओगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये होगा नेगेटिव। यानी कि तुम्हारा कुछ इस टाइप से बनेगा, ये तुम्हारा बनेगा कुछ फोर्स का ऐसा। अब बताओ कौन कौन सा पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है? फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम निकालना है तो सिंपली अगर पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम निकालना है बिना ये जाने कि किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, तो सिंगल डिफरेंशिएशन काफी है, या सिंगल इंफॉर्मेशन काफी है। सिर्फ du बाई डी आर को जीरो करके तुम पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो, लेकिन वो किस टाइप का इक्विलिब्रियम है इसके लिए दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ता है, या फिर फोर्स का साइन देखना पड़ता है। तुम दोनों तरह से निकाल सकते हो, तुम्हारे पास यहां निकालने का दोनों तरीका है। पहले बताओ पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा। फॉर पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम या तो f को जीरो कर दो या माइनस du बाई डी आर को जीरो कर दो, है ना। या तो फोर्स को तुम निकाल चुके उसको कर दो जीरो, और किसी को जीरो, इसको जीरो कर दो, तो x इक्वल टू कितना आएगा? 3,4 आएगा ना। दो पॉइंट्स है इक्विलिब्रियम के, 3 और 4। अब सवाल उठता है, दो है, ये किस किस टाइप इक्विलिब्रियम है। अगर हम सिर्फ पूछना चाहते हैं कहां नेट फोर्स जीरो है तो निकल गया, और पूछना चाहते हैं किस टाइप इक्विलिब्रियम है। सो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम एट x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 4। यहां मेरे पास दो मेथड है, या तो हम फोर्स से चेक कर लें राइट लेफ्ट करके, या फिर हम पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम मिनिमम निकाल लें, दोनों वही आएगा। तो देख लो, अगर हम फोर्स मेथड से जाते हैं, मेथड वन फोर्स मेथड, तो क्या करेंगे ये बताओ। जब 3 से तुम राइट हुए, यहां तो फोर्स जीरो था, जब 3 से थोड़ा बढ़े तो फोर्स क्या है? राइटवर्ड है ना। जब 3 से थोड़ा सा राइट जाओगे फोर्स पॉजिटिव है, जब 3 से थोड़ा लेफ्ट जाओगे फोर्स नेगेटिव है ना। इसका मतलब पॉइंट 3 क्या है? अनस्टेबल है। 4 पे देखो, x इक्वल टू 4 पे नेट फोर्स क्या है? 0। जब यहां से लेफ्ट जाओगे तो फोर्स क्या होगा? जब यहां से लेफ्ट जाओगे फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव। जब यहां से लेफ्ट आओगे, पार्टिकल को यहां से लेफ्ट खींचोगे तो फोर्स क्या है? पॉजिटिव, राइटवर्ड। जब यहां से थोड़ा राइट जाओगे तो फोर्स क्या है? नेगेटिव, लेफ्टवर्ड। जब राइट जा रहे हो तो फोर्स नेगेटिव, लेफ्टवर्ड है। जब लेफ्ट जा रहे हो तो फोर्स पॉजिटिव, राइटवर्ड है। तो पॉइंट 4 क्या होगा? स्टेबल होगा। ठीक, ये पहला है मेथड। मेथड टू ये क्या है भाई? हम ये जानने की कोशिश करते हैं d² u बाई dx², इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा है या मिनिमा है। अगर पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा है तो अनस्टेबल होगा, अगर मिनिमा है तो स्टेबल होगा। तो हम क्या करते हैं, du बाई dx तो हम निकाले हुए थे, हम इसको फिर से डिफरेंस कर देते हैं, लिखते हैं d² u बाई dx²। इसको हम फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, du बाई dx को फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये हो जाएगा 6 बाहर 2x माइनस 7, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, 6 बाहर 2x माइनस 7। अब बताओ ये जो फंक्शन है d² u बाई dx² एट x इज इक्वल टू 3, इसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। d² u बाई dx² है नेगेटिव। इसका मतलब यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। इसका यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। देयरफॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा,
एट एक्स इज इक्वल टू 4, इसका वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम। इसका मतलब ये क्या होगा? स्टेबल। दोनों से वही आ रहा है, दोनों से वही आ रहा है, आ रहा है ना? ठीक है, सही है जी। तो तुम इसको क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों तरह से कर सकते हो, तुम इसको क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों तरह से कर सकते हो, ठीक है। अब जरा देखो, मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल? HCl या कार्बन मोनोऑक्साइड CO या कुछ भी है। हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं, हमारे पास H प्लस और Cl माइनस मिलके क्या बन रहे हैं? HCl कंपाउंड बन रहा है। तो उसमें अगर HCl बन रहा है, H प्लस और Cl माइनस दूर से आ रहे हैं और फिर दोनों मिलके कंपाउंड बन रहे हैं HCl। H प्लस और Cl माइनस आ रहे हैं और कंपाउंड इस तरह से बन रहे हैं। इनका जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है उसके साथ अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरह से आता है। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर आयनिक डिस्टेंस। आर क्या है? ये आर है, ये है इंटर आयनिक डिस्टेंस। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस, इसको लिख सकते हो इंटर आयोनिक डिस्टेंस, इंटर आयनिक सेपरेशन। ये ग्राफ इस तरह से होता है, कैसे? देखो, ये होता है इस तरह से। ठीक है, इस ग्राफ को बोलते हैं लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल। बोलते लेनार्ड जोन्स, LENNARD, लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल। होता क्या है, जब ये एटम बहुत दूर होते हैं तो इनमें कोई फोर्स नहीं होता है। बहुत दूर होंगे तो यहाँ कोई, तो देखो इसका स्लोप कितना है? 0 है। यहाँ इसका स्लोप कितना है? 0। यहाँ इसका स्लोप कितना है? 0। इसका मतलब फोर्स 0 है। जैसे 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 ये नजदीक पहुंचते हैं उनके बीच में, ये बताओ, यहाँ पे बताओ स्लोप कितना है? पॉजिटिव की नेगेटिव? पहले सो बताओ। इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। यहां स्लोप है पॉजिटिव, ऑल्दो उसकी मैग्नीट्यूड बहुत कम है, tan थीटा बहुत कम है, लेकिन है, स्लोप पॉजिटिव है और स्मॉल है। इसका मतलब फोर्स नेगेटिव है, यानी स्मॉल है। इसका मतलब है एट्रैक्टिव फोर्स है, स्मॉल एट्रैक्टिव फोर्स है। यहां स्मॉल एट्रैक्टिव फोर्स है, तो बोलते हैं वैन डर वाल फोर्सेस। क्या बोलते हैं? वैन डर वॉल्स फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक, ये चलते गए, जब ये यहां पहुंचे इस पॉइंट के बाद इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐड करता है। यहां देखो, यहां भी स्लोप पॉजिटिव है, यहां भी स्लोप क्या है? पॉजिटिव है।
या यहाँ भी देखो तो स्लोप पॉजिटिव है। एक काम करो, यहाँ ले लेते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर देखो तो स्लोप पॉजिटिव है ना, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब फोर्स नेगेटिव है, लेकिन स्लोप लार्ज है, ये भी लार्ज है। हम लोग बता चुके नेगेटिव फोर्स का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स। नेगेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब यहां पहुंचेंगे तो इनके बीच में फोर्स कितनी हो जाएगी? जीरो। जब यहां पहुंचेंगे तो फोर्स कितनी हो जाएगी? जीरो, क्योंकि यहां स्लोप जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम है। ये होता है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, या इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या होते हैं? बॉन्ड लेंथ। दिस इज द बॉन्ड लेंथ। इतने दूरी पे आके दोनों एटम रुक जाते हैं, उसके नजदीक भी नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते? जैसे नजदीक जाते हैं उनके न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में इतनी डिस्टेंस घट जाती है कि न्यूक्लियर फोर्स ऐड करना शुरू कर देता है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता है वो ऐड करना स्टार्ट कर देता है। तो इसके अंदर अगर तुम यहां जाओगे तो क्या देख रहे हो? यहां बताओ, इस पॉइंट पे बताओ स्लोप क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। यहां स्लोप है नेगेटिव। इसके लेफ्ट में इस पॉइंट आर नॉट के जब डिस्टेंस आर नॉट से कम होगा तो स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। स्लोप होगा नेगेटिव तो फोर्स हो जाएगा पॉजिटिव, यानी रिपल्सिव हो जाएगा। यहां आगे ये रुक जाता है। और एक चीज और है, यहां पे सडनली थोड़ा सा अंदर करोगे फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ता है। यहां फोर्स का चेंज थोड़ा स्लो होता है, यहां फोर्स का चेंज बहुत ज्यादा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल। लेनार्ड जोन्स जो भी साइंटिस्ट होगा उसने इसके बेसिस पे एक इक्वेशन निकाला था। उसने इसके बेसिस पे क्या किया था? एक इक्वेशन निकाला था। अगर इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी -c है, अगर इसकी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -c है। अगर इस पॉइंट पे तो समझ लो इसके राइट साइड अट्रैक्टिव फोर्स है, इसके लेफ्ट साइड इससे कम सेपरेशन पे रिपल्सिव फोर्स है। रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, बहुत तेजी में बढ़ता है, ये इन्फिनिटी को टेंड करता है। ये दोनों कभी भी अट्रैक्टिव होने के बाद भी कोलैप्स करके जीरो डिस्टेंस पे नहीं आते हैं। ठीक, इसका ये कहना है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट पॉइंट पे -c है और पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट पॉइंट पे -c है, ठीक है, जो लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी है जहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, जो बॉन्ड लेंथ है, तो उस केस में उसने जो इक्वेशन दिया था और ये r0 है, तो उसने इस पोटेंशियल एनर्जी इस फंक्शन का इक्वेशन बनाया था, वो था u इज इक्वल टू c टाइम्स ऑफ r0 बाय r टू द पावर 12 माइनस 2 टाइम्स ऑफ r0 बाय r टू द पावर 6। इसको बोलते हैं लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल। U क्या है? C क्या है? हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट बॉन्ड लेंथ एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज -c एंड r0 इज द बॉन्ड लेंथ या U कह सकते हो इक्विलिब्रियम सेपरेशन, द सेपरेशन एट इक्विलिब्रियम। तो क्या इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि हाँ मतलब ये मैच कर रहा है? क्या इससे हम प्रूव कर सकते हैं ये मैच कर रहा है? कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। हम सबसे पहले एज्यूम करते हुए कि ये लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल है, एज्यूम करते हुए ये लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल का एक्सप्रेशन सही है, हम जरा एक बार इसका डिफरेंशिएट करते हैं du by dr। तो क्या होगा देखो, हम यहां निकाल रहे हैं क्या चीज? du by dr। ये बताओ du by dr कितना हो जाएगा? c एक कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। यहां देखो r0 कांस्टेंट है, ये होगा r0 टू द पावर 12 माइनस 12 बाय r टू द पावर 13 होगा ना। यहां पे वेरिएबल सिर्फ r है, तो r टू द पावर -12 का डिफरेंशिएशन r टू द पावर 12 -12 r टू द पावर -12 इंटू r टू द पावर -13 होगा ना, प्लस माइनस 2 बाहर निकाल दो, r0 टू द पावर 6 भी बाहर निकाल दो, 1 बाय r टू द पावर 6 को डिफरेंशिएट करेंगे
1 बाय आर टू द पावर 6 को डिफरेंशिएट करेंगे, आर टू द पावर -6 को हो जाएगा -6 बाय आर टू द पावर 7। ये हो गया पोटेंशियल डी यू बाई डी आर। तुमको क्या निकालना है? तो क्या निकालना, किस पॉइंट पे फोर्स जीरो होगा, तुमको वही निकालना है ना, किस पॉइंट पे फोर्स जीरो होगा। जरा इसको जीरो से इक्वेट करके देखो तो, जीरो वेयर फोर्स इज जीरो यानी बॉन्ड लेंथ। इसको अगर जीरो से इक्वेट करेंगे, सी कॉमन बाहर निकल गया, आर नॉट टू द पावर 6 भी बाहर निकल जाएगा। देखो आर नॉट टू द पावर 6 भी बाहर निकल जाएगा, बचेगा कितना, -12 आर नॉट टू द पावर 6 बाय आर टू द पावर 13 प्लस 12 आर नॉट टू द पावर 6 बाय आर टू द पावर 7। इसको अगर हम जीरो से इक्वेट कर दें तो क्या मिलेगा बताओ? ये ब्रैकेट जीरो होगा, ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, जीरो होगा ना, ठीक है ना जी सर? यहाँ पे हाँ ठीक है, नहीं यहाँ पे 2 ही होगा ना खाली, हाँ यहाँ पे सिर्फ 2। या एक काम करो, सीधे इसको जीरो से इक्वेट कर दो, इतना मेहनत मत करो, सीधे इसको जीरो से इक्वेट कर दो। इक्वेट करो, ये तो कांस्टेंट है, निकल गया, ये हो जाएगा जीरो। ये जीरो का मतलब क्या हो गया, 12 इंटू आर नॉट टू द पावर 12 बाय आर टू द पावर 13, 12 टाइम्स ऑफ आर नॉट टू द पावर 12 बाय आर टू द पावर 13 इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ आर नॉट टू द पावर 6 इंटू आर टू द पावर 7। तो देखो तो 12 से 12 कट गया, कितना आ गया, आर नॉट टू द पावर 6 इज इक्वल टू आर टू द पावर 6। तो आर कितना आ गया, आर नॉट आ गया। किस पॉइंट पे ये पोटेंशियल कहां, इसका डिफरेंशिएशन कहां जीरो हो रहा है, इसका डिफरेंशिएशन कहां जीरो हो रहा है, आर इक्वल टू आर नॉट पे जीरो हो रहा है। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जा रहा है, एग्रीड? ये हो गया। दूसरा, कैसे प्रूव करोगे इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू -c है? तो क्या करो, इस आर के बदले क्या डाल दो, आर नॉट दे दो। आर की जगह जब डालोगे आर नॉट, ये हो जाएगा रेशियो 1, ये भी रेशियो कितना हो जाएगा 1 टू द पावर 12 और यहां भी 1 टू द पावर 6। तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 1 टू द पावर 12 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 टू द पावर 6। तो ये पूरा ब्रैकेट हो जाएगा -1, तो -c आ गया ना। सही है? कोई डाउट? ठीक, अगला। अब देखो, तो इस टाइप के ग्राफ देके तुमसे पूछा जा सकता है, ग्राफ दे दे कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ फोर्स अट्रैक्टिव है, कहाँ रिपल्सिव है, कहाँ मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, कहाँ मैग्नीट्यूड कम है। ऐसी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या ग्राफिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहली बात। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें पार्टिकल जो 1D पे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस से बंद है। वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस से बंद है। हम जानना चाहते हैं वो पार्टिकल कहां से कहां के बीच में ट्रैप हो जाएगा, समझो। अब हम कुछ न्यूमेरिकल ले रहे हैं दूसरे टाइप का, फिर हम आएंगे 3 डायमेंशन पे, ठीक? तो जरा देखिए, फिर हम आएंगे 3 डायमेंशन पे। हमसे ये कहा गया है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पार्टिकल को ट्रैप कर दिए। ट्रैप कर दिए मतलब एक पार्टिकल 1D मोशन में है और उसमें सिर्फ एक कंजर्वेटिव फोर्स ऐड कर रहा है और वो चल रहा है। तो वो कहां से कहां चल सकता है, कहां नहीं चल सकता है, क्या पॉसिबल है और क्या इम्पॉसिबल है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो तुम्हारा मेन चीज होना है, जो तुम्हें ये होना है, समझो, इफ ए पार्टिकल, आवर क्वेश्चन इज दैट इफ ए पार्टिकल is allowed to move, the particle is allowed to move only in under the influence of a conservative force, ठीक? So a particle is moving on x-axis on
x axis under the influence of a conservative force, और कोई फोर्स है नहीं, सिर्फ एक कंजर्वेटिव फोर्स है और वो चल रहा है, वो ग्रेविटेशन हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां तुम्हारा पहला चीज है कि तुम्हारी एनर्जी कंजर्व रहेगी। U प्लस के पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया टोटल एनर्जी एंड दैट इज कंजर्व्ड। पहली बात ये समझ लो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, ये कंजर्व रहेगा। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज करेगा तो इक्वल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करेगा, और अगर इसको इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, दोनों का सम कांस्टेंट होता है। पहली बात ये सुनो। दूसरी बात, तुम अगर ये जानना चाहते हो कौन से रीजन में पार्टिकल नहीं जा सकता है, तो याद रखना पहली बात ये, एनर्जी कंजर्व रहेगा, जो इनिशियली दे दिया वो रहेगा, कंजर्व्ड एट ऑल पॉइंट्स। किसी पॉइंट पे सम टोटल ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, बट काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव। इसीलिए अगर आपसे हम ये पूछें कि कौन से रीजन में पार्टिकल नहीं जा सकता है, अगर तुमसे हम ये पूछें कि कौन से रीजन में पार्टिकल नहीं जा सकता है, तो याद रखना वो रीजन जहां जाने पे काइनेटिक एनर्जी को नेगेटिव होना पड़ेगा वहां वो नहीं जा सकता है। सो एनी रीजन, याद रखना, एनी रीजन वेयर इफ पार्टिकल रीचेस, एनी रीजन वेयर इफ पार्टिकल रीचेस its kinetic energy has to be negative is forbidden region। forbidden मतलब वो नहीं जा सकता है, forbidden region। जैसे मान लो तुम्हें मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं इस तरह से, ये एक पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का ग्राफ है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का ग्राफ, और वो इस तरह से दिया हुआ है। तुमको ग्राफ पेपर पे भी दे सकते हैं, तुमको ग्राफ पेपर पे भी दे सकते हैं, और तुमको हम ये भी कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, हम जो है तुमको ग्राफ पेपर पे भी दे सकते हैं, और हम तुमको जो है इस तरह से भी दे सकते हैं, एक लेवल डायग्राम दे सकते हैं, नहीं तो कुछ वैसा दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसे करके ये ग्राफ है, 1D मोशन है, ये पोटेंशियल जो है एनर्जी इस तरह से वेरी कर रहा है। हमने क्या किया, एक पार्टिकल को चलो यहां पे छोड़ दिया। ए पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट हियर, इस पॉइंट पे जो भी है, देखो मोशन इस तरह से नहीं है, ये तो ग्राफ है, मोशन तो 1D मोशन में है, मोशन तो ऑसिलेटरी है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये तो ग्राफ बता रही है, तो एक फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन बता रहा है। ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे रहे हैं, मान लो x इज इक्वल टू, सपोज कुछ नाम दे देते हैं, समझना ही तो है, तो मान लो हम इसका नाम दे देते हैं 2, इसका नाम दे देते हैं 5, इसका नाम दे देते हैं 6, ये x इक्वल टू 6 है, ये मान लो 8 है, ये मान लो 9 है, ये मान लो कि 10 है, कुछ ऐसा है। एट x इज इक्वल टू 9 ए पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, एट x इक्वल टू 9 ए पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। क्वेश्चन है, एट x इज इक्वल टू 9, एट x इज इक्वल टू 9 मीटर, ऐसा यूनिट में है, ए पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ए पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तुमने यहां पे एक पार्टिकल को रेस्ट पे छोड़ दिया, इस पॉइंट पे,
सबसे पहले ये बताओ, ये पार्टिकल किधर एक्सेलरेट करना शुरू होगा, राइट या लेफ्ट? जब तुमने एक पार्टिकल को यहां पे छोड़ा इस पॉइंट पे करस्पॉन्डिंग, तो ये पार्टिकल सबसे पहले राइट चलेगा कि लेफ्ट चलेगा? इसको रेस्ट पे से छोड़ दिया है, लेफ्ट चलेगा, चलेगा लेफ्ट। क्यों 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 चलेगा लेफ्ट? क्योंकि स्लोप यहाँ पॉजिटिव है, फोर्स नेगेटिव, ये लेफ्ट चलेगा। तो जैसे इसको छोड़ोगे ये पार्टिकल लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट करेगा। एग्रीड? इसकी एक्सेलरेशन इधर होगी और तुमने इसको रेस्ट पे से छोड़ा था। अब जब ये चलेगा, सो पहला चीज, इट इनिशियली एक्सेलरेट्स towards rest, towards left, because force is negative here. अब बताओ इस पॉइंट पे इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मान लो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मान लो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है यू, या मान लो यहां पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मान लो पोटेंशियल एनर्जी है 20 जूल। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 20 जूल। तो बताओ इस पॉइंट पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 0। काइनेटिक एनर्जी थी 0, पोटेंशियल 20। तो टोटल कितना हो गया? 20 जूल हो गया ना। अब ये कंजर्व रहेगा, अब ये जो है ना ये कंजर्व रहेगा, याद रखना, ये कहीं नहीं बदलेगा, ये कंजर्व रहेगा हमेशा। चलो पार्टिकल एक्सेलरेट किया, जब पार्टिकल पॉइंट 8 पर पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 20। जब पार्टिकल 8 पर पहुंचेगा, इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो इन दोनों का सम कांस्टेंट। किसी एक पॉइंट पे मैंने काइनेटिक दे दिया, जहां से रिलीज किया वहां का पोटेंशियल पता था, किसी एक पॉइंट पर मैंने काइनेटिक पोटेंशियल दोनों दे दिया, तो हर पॉइंट का सम निकल गया 20। यहां पे इसको रेस्ट पे से छोड़ा था, काइनेटिक था 0, इसकी हाइट कितनी थी? 20, तो पोटेंशियल था 20, तो टोटल कितना हो गया? 20। ये कंजर्व रहेगा। जब ये यहां पहुंचेगा पॉइंट 8 पे, एट पॉइंट x इक्वल टू 8, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ यहां से पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। तो यहां काटेंगे कितनी हो जाएगी? दिस u डैश प्लस k डैश u प्लस k कितनी जाएगी? 20 जूल होगी ना। हाँ, नहीं जाएगा ना, वही तो बता रहा हूं, अभी ट्रैप होगा, अभी फंसेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा। दो एक्सट्रीम पॉइंट होंगे इसके लेफ्ट इसके राइट नहीं जाएगा। वो दो एक्सट्रीम पॉइंट जो है ना वो होंगे जहां काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, वो कभी नहीं। इसलिए बोल रहा हूं ना फॉरबिडन मतलब क्या होता है? नहीं जाएगा। आ रहे हैं उस पे एट पॉइंट x। अब बताओ अगर मान लो ये, तो तुमसे अगर हम स्पीड पूछते पॉइंट 8 पे, इसकी मास दे देते और पॉइंट 8 पे इसकी स्पीड, वो भी निकल जाता, क्योंकि जब काइनेटिक पता है किसी पॉइंट पे तो हाफ mv² पता है और मास पता है तो v निकल जाएगा। ये बताओ यहां मान लो ये जो पॉइंट है ये -10 है, तो जब ये पार्टिकल x इक्वल टू 6 पे पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? एट x इक्वल टू 6 पोटेंशियल एनर्जी इज -10, सो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू -10 प्लस k, तो k कितना आएगा? 30। यानी कि जब ये पॉइंट 6 को क्रॉस करेगा इसकी स्पीड होगी 30 जूल। फिर ये पॉइंट 5 पे आएगा, फिर से इसकी स्पीड वही हो जाएगी जो 8 पे थी। जब ये यहां, क्या ये पार्टिकल यहां पहुंच सकता है? या मान लो यहां एक पॉइंट है, मान लो ये 20 है, मान लो यहां एक पॉइंट है जिसकी हाइट है 25, या मान लो हाँ 25 है और ये मान लो 4 है। क्या पार्टिकल x इक्वल टू 4 पे पहुंच सकता है? नहीं सर। क्यों नहीं पहुंच सकता है? काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी -5 होनी चाहिए। अगर ये 4 पे पहुंच गया, अगर ये पार्टिकल 4 पे पहुंच गया, याद रखना, अगर ये पार्टिकल 4 पे पहुंच गया तो 25 पोटेंशियल प्लस k,
25 प्लस के शुड बी इक्वल टू 20। पोटेंशियल यहां पे 25 प्लस के इज इक्वल टू 20 वो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए के -5 होना पड़ेगा। तो ये इस पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगा। ये जो लाइन तुम ड्रॉ किए हो ना पोटेंशियल एनर्जी का, यहां इसको रुकना है। जो भी पॉइंट हो, जो भी पॉइंट हो, ये मान लो ये 3 था, ये मान लो 4 है। अगर इस पॉइंट पे 40 हो रहा है तो ये इसका लास्ट पॉइंट है, जहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी, जहां पे उसकी पोटेंशियल जो है एनर्जी उसकी टोटल एनर्जी इक्वल होगी। जहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसके टोटल एनर्जी इक्वल होगी, वो उसका एक्सट्रीम पॉइंट होगा। तो ये 0.4 और 0.9 के बीच घूमता रहेगा। क्योंकि 0.4 के लेफ्ट गया तो पोटेंशियल एनर्जी 20 से ज्यादा हो जाएगा, तो काइनेटिक को निगेटिव जो है करना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। अगर ये 9 के राइट गया तो फिर से पोटेंशियल जो है क्या होगा, 20 से ज्यादा होगा, तो काइनेटिक क्या करना, निगेटिव करना होगा। ये कौन से दो पॉइंट में ट्रैप्ड हो जाएगा, ट्रैप्ड बिटवीन 4 एंड 9, ट्रैप्ड बिटवीन 4 एंड 9। तो याद रखना, द पार्टिकल इज ट्रैप्ड, सो पार्टिकल इज डूइंग ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन बिटवीन x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 9। ये पीरियोडिक मोशन होगा। इसके लेफ्ट में, ये इसका लेफ्ट एक्सट्रीम है और ये इसका राइट एक्सट्रीम है। इसके लेफ्ट गया तो काइनेटिक नेगेटिव होना पड़ेगा, इसके राइट का नेगेटिव होना, इसके बीच में काइनेटिक ये डिफाइंड है, ये घूमता रहेगा। ठीक है, ऐसे में और इलस्ट्रेशन लूंगा। अभी एक ग्राफ देंगे, एक ग्राफ देंगे और 10 स्टेटमेंट देंगे। एक ग्राफ देंगे और 10 स्टेटमेंट देंगे। मान लो इस ग्राफ को बढ़ा देते हैं इस तरह से। मानते हैं कि यहां पर अगर पोटेंशियल एनर्जी को देखो और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को देखो तो 20 से कम है, यहां काइनेटिक पॉजिटिव है, बट पहुंचेगा तब ना जब इसको पार करेगा। पहुंचेगा तब ना जब इसको पार करेगा, पार ही नहीं करेगा। समझ रहे हो? हाँ, अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको 9 से आगे कर दें, हाँ, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को 9 से आगे कर दें यहां, ठीक सर तो भी तो हो सकता है ना उस समय x पे। नहीं, अगर तुम इसको यहां पर लाके छोड़ दे रहे हो, यहां पे, नहीं सर, और आगे यहां पे, हाँ सर यहाँ, हाँ यहां छोड़ दो तो वो नया क्वेश्चन है। यहां छोड़ दोगे तो अब ये यहां से तो जाएगा राइट में, यहां छोड़ोगे तो यहां स्लोप क्या है, नेगेटिव है, ये राइट जाएगा, बट फिर ये वापस इसको पार नहीं करेगा। समझ रहे हो? हाँ सर। अभी देखो हम कुछ और क्वेश्चन लेंगे, समझना है सिर्फ इसमें, समझना है सिर्फ इसमें। चलो हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। और जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो बेसिकली है क्या, वो कुछ मान सकते हो जैसे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता है, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें तुम एक अल्फा पार्टिकल को गोल्ड के न्यूक्लियस पे गिराते हो, या एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके तरफ तुम एक नेगेटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को थ्रो कर रहे हो। उस टाइप केसेस में तुम इसको कह सकते हो, इस तरह से होता है। उसमें यही होता है, बेसिकली यही होता है। देखो क्या होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ है, 1D मोशन है, पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ है। और ये पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस टाइप से, किस टाइप से, ऐसे। ये इंफिनिटी में जाके जो एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, यदि ये 0 की तरफ जा रहा है, ऐसा बहुत सारा फोर्स होता है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हो सकता है U इक्वल टू के क्यू बाय Q1 Q2 बाय R हो, potential energy in the case of electrostatics. When R tends to infinity, potential energy tends to 0. ठीक है, चलो ये इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी है। तुमने क्या किया, ये पोटेंशियल एनर्जी दिया है, ये दिया हुआ है सपोज 20 जूल। तुमने यहां से, कहां से, तुमने यहां से, ये मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां इसकी वैल्यू है 5 जूल। कितनी है, 5 जूल। ठीक है, तुमने यहां से एक पार्टिकल को लेफ्ट थ्रो किया,
तो यहां से पार्टिकल को थ्रो किया तुमने, प्रोजेक्टेड लेफ्ट, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड लेफ्टवर्ड्स, हाँ ठीक। तुमने इसको स्पीड दी है, तुमने इसको काइनेटिक एनर्जी दे दी, तुमने इसको इनिशियली जो है, तुमने इसको इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जो है वो दे दी है तुमने, मान लो 10 जूल। तो क्या होगा, तुमने इसको काइनेटिक एनर्जी दी 10 जूल, अब क्या होगा, ये पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट होगा। तुमने इसको इनिशियल वेलोसिटी दे दिया लेफ्ट, इस पे फोर्स किधर ऐड करा, राइट या लेफ्ट? तुमने इसको स्पीड दे दिया लेफ्ट, ठीक है ना? इस पे फोर्स किधर ऐड करा, लेफ्ट या राइट? निकालो स्लोप, स्लोप क्या है, नेगेटिव है ना जी? स्लोप नेगेटिव, फोर्स पॉजिटिव, फोर्स लग रहा है इधर, रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है। ये चलता जाएगा और एक जगह जाके रुक जाएगा। कहां रुकेगा बताओ? इसकी जो है इनिशियली तुमने काइनेटिक दी थी 10, पोटेंशियल था 5, टोटल था 15, तो जहां इसकी वैल्यू 15 होगी वहां ये जाके रुक जाएगा, रुकेगा ना? यहां से ये चलेगा और जिस पॉइंट पे इसकी टोटल एनर्जी इतनी हो जाएगी, फिर यहां से लौटेगा। यहां के बाद ये क्या होगा, लौटेगा। उसके बाद ये ऐसे करके जाता जाएगा और फिर ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा ना? यहां इसकी काइनेटिक क्या थी, 10 जूल। यहां काइनेटिक क्या है, 0। और इन्फिनिटी जब पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी कितना होगा, सो बताओ कितना? नहीं, इनफाइनाइट नहीं होगा। जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा तो उसकी काइनेटिक क्या, 15 जूल, करेक्ट, 15 जूल। ये स्केप कर गया, क्या कर गया, स्केप कर गया। इसको क्या बोलते हैं, स्केप कर जाना, स्केप कर गया। और जब स्केप कर गया, आयनाइज कर गया, निकल गया, इसके फील्ड से बाहर चला गया, इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब क्या होगा, इसके फील्ड से बाहर चला गया, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी बची हुई है कितना, 15 जूल। ये जो डिस्टेंस है जहां ये रुकता है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ शॉर्टेस्ट अप्रोच, नियरेस्ट डिस्टेंस होता है। ये इन दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन होता है, इसको बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच सेपरेशन। ठीक है, तो ऐसा होगा, तो वो वहां तक नहीं पहुंचता है। ये खैर ग्राफ में, इसका ग्राफ नहीं, इसके ग्राफ में तो इनफाइनाइट होता है, एसिम्पटोट बनता है। खैर उसको रहने दो। तो ये एक चीज हो गया, तुमको यहां ग्राफ दिया है और मोशन को समझना है, एनालाइज करना है, मोशन को एनालाइज करना है। पहले इसकी स्पीड घटेगी, 0 होगी, फिर बढ़ेगी और बढ़ती ही चली जाएगी। अब मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा हूं, कैसे, ये u है, ये x है, और एक बात को समझना, अगर किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी 0 है, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक, हम सिस्टम को बाउंड सिस्टम बोलते हैं, याद रखना। ए सिस्टम इज सेड टू बी बाउंडेड सिस्टम, if total energy E is negative, ठीक, इट इज अनबाउंडेड। अनबाउंडेड का मतलब होता है स्केप कर जाना। स्केप कर जाने का मतलब होता है दो बॉडीज का आपस में डिस्टेंस इनफाइनाइट पहुंच जाना। वो कब होता है, स्केप हो जाता है, कभी लौट के नहीं आता है। ये होता है अगर टोटल एनर्जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे इस केस में देखो,
इस केस में टोटल क्या था एनर्जी, इस केस में टोटल एनर्जी क्या था 15 पॉजिटिव था, स्किप कर गया ना। अभी देखो नेगेटिव का तो नहीं करेगा स्किप, क्यों नहीं करेगा? अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव है, समझो अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो जहां रुकेगा कहीं रुके हो आप। अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव है मान लो, और टोटल एनर्जी मान लो पॉजिटिव है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हर पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही होता है, जीरो हो जाएगा। अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव। काइनेटिक होगा पॉजिटिव, डिफाइंड है ना, डिफाइंड है ना, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव डिफाइंड है, स्किप कर गया पॉजिटिव एनर्जी से। लेकिन अगर टोटल एनर्जी है नेगेटिव, और टोटल एनर्जी है नेगेटिव और तब अगर वो स्केप कर गया, वहां पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। तो काइनेटिक क्या होना चाहिए, नेगेटिव। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, वो रुकेगा कहीं ना कहीं। तो समझो होता क्या है, हमारे पास एक पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन कुछ इस टाइप से दिया हो सकता है। ये जो भी तुमको आज बताए हैं सब हम उठाए थे क्लेपनर से ही लिए हैं, सारा इलस्ट्रेशन ये सब लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल सारा क्लेपनर कोलेनकोव का है, ठीक है। सो उसी में उसमें कुछ ऐसा भी है कि मान लो कि ऐसा है कि ठीक है, ये तो नीचे तो जाएगा ही, ये ऐसे करके ये नीचे तो ये जाएगा ही, ठीक है। चलो ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, चलो ठीक है। ये इस तरह से, ये कोई पोटेंशियल का ग्राफ दिया हमने। अब ये बताओ, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, अगर टोटल एनर्जी यहां है, अगर ये लाइन बता रहा है टोटल एनर्जी, अगर टोटल एनर्जी जो है वो E जो है वो निगेटिव है, माइनस E है। अगर टोटल एनर्जी जो है माइनस E है और यहां कहीं पार्टिकल को छोड़ दो, तो क्या ये बाउंडेड सिस्टम है कि अनबाउंडेड है? अगर टोटल एनर्जी है माइनस E, ये वैल्यू, अगर टोटल एनर्जी है माइनस E तो क्या होगा, ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, सो बताओ। हाँ, क्या ये यहां और यहां बीच में फंस जाएगा? क्या ये यहां और यहां बीच में फंस जाएगा? अगर टोटल एनर्जी सिस्टम की माइनस E है तो यहां बताओ, यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस E, तो यहाँ काइनेटिक क्या होगा, जीरो। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस E, तो क्या होगा, जीरो। मतलब इस तरह से देखो, हम यहाँ पे इस तरह से कर रहे हैं, जरा समझो। ये मान लो एक पॉइंट है, इसका नाम देते हैं माइनस U नॉट, और ये एक पॉइंट लेते हैं और इसको जीरो मान लो, इसको यहाँ से जीरो। एक मिनट रुको, बता रहा हूँ। हाँ, की टोटल एनर्जी इतनी, अच्छा ये तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस में ही चाहिए, चलो ठीक है। ये बताओ, ये प्लस U नॉट। अगर किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी है, अगर किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी, इसको माइनस U नॉट मान लें, इसको मान लेते हैं माइनस U नॉट। चलो यह काम करो, रहने दो, एक काम करो, एनर्जी इस तरह से होता है ना, हाँ इस तरह से कर रहे हैं। ये x है, ये u है, ठीक है। और ये पोटेंशियल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ x है। अगर सिस्टम की टोटल एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मान लेते हैं इसमें हम इस सिस्टम में इफ ए पार्टिकल अंडर दिस फोर्स
अंडर दिस फोर्स हैज टोटल एनर्जी प्लस 10 जूल। तो क्या ये बाउंड है कि अनबाउंड है? ये बाउंड है या अनबाउंड? क्या एस्केप कर जाएगा? एस्केप कर जाएगा। तो जब एस्केप करके इनफाइनाइट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। काइनेटिक कितना हो जाएगा? 10 जूल। तो ये एस्केप कर जाएगा। तो ये एस्केप कर जाएगा। एस्केप्स विथ काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी 10 जूल। ठीक है, चलो। इफ ए पार्टिकल हैव टोटल एनर्जी, इफ ए पार्टिकल हैज टोटल एनर्जी -10 जूल, अब क्या एस्केप करेगा? नहीं करेगा। ये हो गया -10। क्यों नहीं करेगा? यहां क्यों नहीं जा सकता है? काइनेटिक नेगेटिव हो जाएगा, यहां जा नहीं सकता है। तो ये क्या करेगा? तो अगर तुम किसी बॉल को फेंक रहे हो धरती से, और तुम किसी बॉल को धरती से फेंक रहे हो, हम पढ़ेंगे इसको बाद में चल के। धरती पे अर्थ के ऊपर अगर तुम किसी बॉल को यहां से फेंकना चाह रहे हो, तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी फिक्स है। वो तुम्हारा नेचर ने डिसाइड किया, तुमने डिसाइड नहीं किया है। नेचर ने डिसाइड किया। अगर इसकी मास m है, अर्थ की मास m है, कैपिटल M, रेडियस r है, तुम्हारे पास यहाँ एक बॉल है जिसकी मास m है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है -G(m)m/r। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। ना यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन को तुम चेंज कर सकते हो, ना मास ऑफ अर्थ को तुम चेंज कर सकते हो, ना रेडियस ऑफ अर्थ को तुम चेंज कर सकते हो। और जो बॉल तुम्हारे हाथ में उसकी मास भी फिक्स है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। हाँ, ये डिस्टेंस तुम चेंज कर सकते हो। तो जो डिस्टेंस है सेंटर से वो लेंगे, उसको भूल जाओ। तुम सरफेस से थ्रो कर रहे हो। इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, तुम इसको एक स्पीड देते हो किसी भी डायरेक्शन में, उस स्पीड की वजह से उसको एक काइनेटिक एनर्जी भी मिलता है, 12mv², है ना। तुम इसको एक स्पीड देते हो इस तरह से, जिसकी वजह से इसको एक काइनेटिक एनर्जी भी मिलता है। कितना? 12mv², सही है ना। तो इसकी टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे हो जाएगी, इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी -G(m)m/r प्लस 12mv²। अब समझो, अगर ये -10 जूल है, अगर ये -10 जूल है और तुमने जो स्पीड दिया उसकी वजह से ये अगर 8 जूल है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? -2 हुई ना। तुमने इसको -10 दिया, इसको 8 दिया। ये तो -10 फिक्स है, इसको तुम बढ़ा घटा सकते हो। तुमने 8 दिया, टोटल एनर्जी कितनी होगी? -2। अब इसको पहुंचा दो इन्फिनिटी पे, क्या होगा? टोटल एनर्जी -2 है। जब ये पहुंचेगा इन्फिनिटी पे, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस, -G(m)m/इनफाइनाइट, 0। पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी -2, इम्पॉसिबल। ठीक। दूसरा, इसको रोक दो, किसी पॉइंट पे इसकी काइनेटिक को कर दो 0, किसी पॉइंट पे फाइनाइट डिस्टेंस पे इसकी काइनेटिक को कर दो 0, तो पोटेंशियल वहां कितना होगा? -2 हो सकता है। ऐसा तुमको डिस्टेंस मिलेगा जहां पे -G(m)m/x -2 होगा, बिल्कुल मिल सकता है। यानी बिफोर पोटेंशियल एनर्जी वैनिश, काइनेटिक एनर्जी बिकम 0। पोटेंशियल एनर्जी 0 होने के पहले काइनेटिक 0 हो जाएगा और वहां के बाद पार्टिकल वापस लौट जाएगा। इसको कर दो 8 की जगह 10 जूल, टोटल एनर्जी क्या हो गया? 0। अब इसको फेंको, जाने दो उसको। इन्फिनिटी पे पहुंचा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? 0। तो काइनेटिक भी क्या हो जाना चाहिए? जस्ट एस्केप कर जाएगा। इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। वो स्पीड जिसको देने से सिस्टम की टोटल एनर्जी 0 हो जाए, उसको बोलते हैं एस्केप स्पीड। अब बोलेंगे सिस्टम अनबाउंड हो गया। अब क्या बोलेंगे? सिस्टम एस्केप हो गया, अनबाउंड हो गया। अब आप एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स से फ्री हो गया। तीसरा, इसको दे दो 12 जूल, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दो, 12 जूल कर दो। अब टोटल क्या हो गया? 2 जूल। अब इन्फिनिटी पे जब जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। काइनेटिक कितना बच जाएगा? 2 जूल। एस्केप तो करेगा ही, और एस्केप जब कर जाएगा तो 2 जूल के पास उसके पास एनर्जी बचा हुआ होगा।
और यहां अगर कोशिश करोगे उसको रोकने का, नहीं रोक पाओगे। क्यों नहीं रोक पाओगे? इन्फिनिटी से पहले, मान लो इन्फिनिटी से पहले इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 2 जूल। तुम इसको कहीं रोक दो, इन्फिनिटी से पहले रोक दो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या चाहिए? 2 जूल। अगर इन दोनों का सम 2 जूल है और ये कहीं रुक गया, कहीं ये रुक गया, ये 0 हो गया, तो इसको कितना होना पड़ेगा? 2 जूल। बट माइनस GMM/R, माइनस GMM/R 2 जूल हो ही नहीं सकता है। समझ रहे हो?